So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss on a topic that is academic writing. So, as you very well know कि जैसे मैं बीएड की प्रिपरेशन करवाती हूँ, एमएड की प्रिपरेशन करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स, तो वैसे ही अब मैंने स्टार्ट किया है एमए इंग्लिश के राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। ठीक है जी। तो प्रॉपर नोट्स के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए, हर एक टॉपिक की क्लैरिफिकेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज अब डेली आपको क्या है, मैं एमए इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी, सबके नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे। Right? The only thing I need from you is subscriptions, sharing, comments and your likes. Right? Because it always keeps me motivating for making these kind of videos. So, first topic, ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है हमारा एकेडमिक राइटिंग का। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारी एकेडमिक इंग्लिश सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 कौन सा है? एकेडमिक राइटिंग। ये एकेडमिक राइटिंग होती क्या है? सबसे पहले तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग। अब देखो, एकेडमिक इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हो, बट आपको यही नहीं पता एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। ठीक है, तो एकेडमिक नाम से ही पता लग रहा है, एकेडमिक का मतलब क्या होता है? जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके स्कूल से, आपके कॉलेजेस से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो होता है एकेडमिक, राइट। एंड इंग्लिश मीन्स जो इंग्लिश आपके स्कूल्स में यूज़ होती है, कॉलेजेस में यूज़ होती है, और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है, उस चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है दैट व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या करते हैं, जस्ट टू मेक एन ऐसे परफेक्ट, ठीक है, कोई पैसेज लिखने को बोलो, ठीक है, कोई लेटर लिखने को बोलो, कोई ऐसे लिखने को बोलो, वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऐसे इतने बड़े भयंकर से शब्द लेके आएंगे ना इंग्लिश के, जो कभी आपने सुने नहीं होंगे या आप वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है, बोल नहीं पाते। तो एकेडमिक इंग्लिश क्या बोलती है कि जो एक लैंग्वेज होती है ना इंग्लिश, उसको हमेशा एक सिंपल रखना चाहिए, हमें स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना चाहिए, उसको बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग। ठीक है जी। तो एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? इट्स अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, फॉर्मल स्टाइल होता है जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है, और जब भी हम कोई ऐसे लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, ताकि जो आगे पढ़ने वाला है उसको वो आपकी लैंग्वेज समझ आ सके। ठीक है जी। सो इट्स अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, कॉमनली कहाँ पे यूज़ होती है? इन द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रिसर्च पब्लिकेशंस एक्सेट्रा। आपका एक रिसर्च का टॉपिक भी है, राइट, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है बनानी टॉपिक वाइज। एक आपका आईसीटी का सब्जेक्ट है, राइट। ये आगे और 2 सब्जेक्ट है, एक है ब्रिटिश पोइट्री एंड एक है ब्रिटिश ड्रामा, राइट। तो जो एकेडमिक राइटिंग है वो हमें क्या बताती है? जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, जिस टाइम आप रिसर्च की जो प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको पता लगेगा रिसर्च क्या होती है, रिसर्च हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब हम रिसर्च करते हैं ना, अपनी पब्लिकेशंस करते हैं, अपना पब्लिश करते हैं वो चीज़ें जो भी आपने रिसर्च की है, जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च की है, जब वो चीज़ें पब्लिश की जाती हैं वो बहुत ही सिंपल, कहते हैं जिसको सटीक लैंग्वेज में बताया जाता है। मतलब इधर उधर नहीं घुमाना हमने किसी भी चीज़ को, हमने डायरेक्ट बोलना है कि ये हमने ये सैम्पल लिया, ये हमने रिसर्च की, ये हमारा टॉपिक था और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, इसको इतना क्या घुमाने की ज़रूरत है कि हमने ये किया था, वो किया था, ऐसा किया, वैसा किया। तुम सीधा अपना रिजल्ट बताओ, ठीक है, और उसको सिंपल लैंग्वेज में रखो। इतने बड़े भयंकर शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? एक फॉर्मल स्टाइल होता है जिसमें हम इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है जी, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो पैराग्राफ्स हो, चाहे आपने कोई आर्टिकल लिखना है, चाहे आपने कोई अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करना है, तो उसमें क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग, राइट। Its writing process is the same as other content, but it has specific structure and style.
राइट। कि मतलब उस चीज़ को लिखने का एक ढंग होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक जैसे मैंने कई बुक्स पढ़ी, ठीक है, और ये जो नोट्स हैं मैंने किसी प्रॉपर बुक से नहीं लिए, मैंने क्या किया, सभी का ना छोटा छोटा कंटेंट उठा लिया, ठीक है, उसको समझ लिया और अपने वर्ड्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए नोट्स लेके आती हूँ, राइट। वो कौन सी राइटिंग हुई, अकेडमिक राइटिंग हुई, कि मतलब मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझा भी दिया, वो चीज़ को मैंने लिख भी दिया, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, कि हम उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, टू द पॉइंट लिखें, कि सामने वाले को फटाफट से समझ आ जाए, ठीक है। सो ये एकेडमिक जो राइटिंग होती है कहाँ कहाँ पे काम आती है, जैसे हमने बोला कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वो तो ठीक है, बट और कहाँ कहाँ काम आती है, करिकुलम डेवलप करना उसमें काम आती है, थीसिस बनाने के मतलब आपका रिसर्च वर्क करने में काम आती है, रिपोर्ट्स तैयार करनी है उसके काम आती है, आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखने हैं शॉर्ट वर्ड्स में उसके काम आती है, एकेडमिक बुक्स पब्लिश करनी है, एस्से लिखने हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, इन सब में क्या है, एकेडमिक राइटिंग यूज़ होती है। आई होप दिस इज क्लियर। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, सिंपल फॉर्मल स्टाइल होता है लिखने का इंग्लिश को, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों से परहेज करते हुए उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को रखने को हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, बट आगे आप वीडियो में फर्दर देखोगे कि मैंने एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और आपको हिंदी में समझा देती हूँ, फिर इसको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना उसको अब मैं फटाफट से बताऊँगी तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की ये फॉर्मल होती है और लॉजिकल होती है। देखो जी, एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं हम, पहली लाइन यही थी कि ये हमेशा क्या होती है, फॉर्मल होती है, बहुत ही कैजुअल वे में लिखी जाती है, ठीक है जी। कोई इतना भारी भरकम शब्द नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, और हर पॉइंट के पीछे क्या होता है, एक लॉजिक होता है, एक मीनिंग होता है अपना, मीनिंगलेस वर्ड्स नहीं लिखे जाते, ठीक है। जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, ऐसे लिखता है और उसको बोला जाता है ऑन द स्पॉट, जैसे कोई टॉपिक दे दिया आपने उसको लिखने के लिए, तो वो क्या करता है, कभी इधर की बात करेगा कभी इधर की बात करेगा, एंड में क्या है, वो रिजल्ट निकाल देगा। द थिंग इज कि हमें वही तो चीज़ चाहिए थी, बट वो क्या कर रहा है, कभी इधर की बात कर रहा है कभी उधर की बात कर रहा है, तो वो एकेडमिक राइटिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की, ठीक है। तो जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना, जो हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लिखते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉर्मल सिंपल वाली, ठीक है, उस हर चीज़ के पीछे क्या होता है, लॉजिक होना चाहिए, उसको हम एकेडमिक राइटिंग और एकेडमिक इंग्लिश बोल सकते हैं। इट इज़ अनबायस्ड, कोई बायसनेस नहीं है, सबके लिए एक ही स्ट्रक्चर है, सबके लिए एक ही स्टाइल है, उसी प्रॉपर स्टाइल में आपको लिखना होता है। स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। देन इट इज़ रिसोर्सफुल, बहुत ही अच्छी बात है। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, आपने कोई रिसर्च लिखी है अपनी, आपने कोई बुक पब्लिश की है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, सामने वाला उस चीज़ को समझ पाएगा। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप जैसे कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो चीज़ सामने वाले को समझ आ जाए फटाफट से, इससे अच्छी बात क्या होगी, राइट। देन इट इज़ फॉर्मेटेड। देन अवॉइड प्रमोशनल वर्ड्स, मतलब ऐसे नहीं है, प्रमोशन नहीं करनी है किसी चीज़ की कि आप कुछ लिख रहे हो और बीच में ही अपनी एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। देन इट इज़ 100% यूनिक, मतलब आपकी वर्डिंग्स होती है प्रॉपर, जो आपके दिमाग में आइडिया आता है आप उसी को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, वो होती है एकेडमिक राइटिंग। इट इज़ 100% यूनिक, ठीक है, आपके अपने वर्ड्स होते हैं, अपने शब्द होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके बाद हम ज़रूर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसी वीडियो में करूँगी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट बिफोर दैट, स्ट्रक्चर क्या होता है एकेडमिक राइटिंग का। आपने एकेडमिकली कोई चीज़ लिखनी है, अपने कॉलेज में लिखनी है, यूनिवर्सिटी में लिखनी है, कुछ भी है, कैसे लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, रिसर्च वर्क करनी है आपने, पहले आप उस चीज़ की इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो देनी ज़रूरी है, अपने वर्ड्स में सिंपली आप उसको लिखोगे। देन इंट्रोडक्शन में आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स बताओगे कि आप क्यों कर रहे हो वो रिसर्च, कुछ की टर्म्स जो मेन पॉइंट्स हैं आपकी रिसर्च के उसको आप डिस्क्राइब करोगे अपने वर्ड्स में, राइट। फिर उसके बाद मैथडोलॉजी बताओगे, मतलब मैथड्स बताओगे आपने अपनी रिसर्च में कौन कौन से यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद आप बॉडी पे आओगे, जो मेन है,
डिस्कशन करोगे आप उन पॉइंट्स पे जो की टर्म्स आपने ऊपर लिखे पहले, ठीक है। फिर आप अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च की है और ये मेरा सैम्पल था और ये मेरा रिजल्ट है, और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे। बस मतलब इतने झंझट में हमें फंसना ही नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में अपनी बात को रखना है, सिंपल वर्ड्स में अपना आर्टिकल कंप्लीट करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर। वैसे तो स्ट्रक्चर देखो, वैसे अगर मैं बताऊँ तो पेपर में बहुत रेयर पूछा जाता है, बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ लिखो, एकेडमिक राइटिंग की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस चीज़ को हम लिखते कैसे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ एकेडमिक राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। एक तो होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब आपके दिमाग में कुछ आया, कुछ वर्ड्स आए, आपने वही लिख दिए, वैसा ही लिख दिया। बट एकेडमिक राइटिंग पता क्या बोलती है कि जो हर एक सेंटेंस है ना, वो फुल्ली सीक्वेंस में होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया। अब देखो कि बाय चांस अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद सीधे अपने मेथड्स लिखने बैठ जाओ, ये मेथड मैं यूज़ करूँगी, तो क्या वो सेंस बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि जब आपने यही नहीं बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके टॉपिक क्या है, तो आप उससे पहले मैथडोलॉजी कैसे बता दोगे? ठीक है, तो ये चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग में हो सकती हैं। बट व्हेन इट कम टू एकेडमिक राइटिंग हमेशा क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। राइटिंग इन्वॉल्व्स, अब जो राइटिंग है, राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग, ठीक है जी, स्टार्टिंग करते हो, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस मतलब लिखते लिखते लिख रहे हो, एंड फिनिशिंग अ कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टास्क। बिल्कुल सही है। आप कोई चीज़ लिखना चाहते हो, कोई ऐसे लिखना चाहते हो, सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहते हो, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना चाहते हो, आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे, गो थ्रू करोगे, प्रोग्रेस करोगे, लिख रहे हो, ठीक है जी, एंड फाइनली आप छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंपल सा सेंटेंस बना के अपने बात को लिख रहे हो, ठीक है। वो क्या होती है, एकेडमिक राइटिंग। राइटिंग में यही तो होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स यू टू एक्टिवेट लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स। अब जब आप लिखते हो कोई भी चीज़ अपने वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल स्टाइल में, सिंपल स्ट्रक्चर उसका है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीक्वेंस में आप लिखते हो, उससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन समटाइम्स एट डिफरेंट स्टेजेस एंड फेजेस इन दी प्रोसेस, ठीक है जी। मतलब इससे क्या होता है, आपकी डिफरेंट स्किल्स क्या है, डेवलप अप होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द लीड्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स हैं, उन्होंने अपना कुछ वर्ड्स दिए हैं एकेडमिक राइटिंग को लेकर कि उनके अकॉर्डिंग जो एकेडमिक राइटिंग है वो क्या होती है, ठीक है। ये अगर आपको लर्न होता है, मतलब ऐसे तो सिंपल ही है, अगर आप पेपर में लिख के आ सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा होता है एग्जामिनर को कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, इसको पता है इसके बारे में। सो एकेडमिक राइटिंग क्या होती है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अकॉर्डिंग, कि ये बहुत ही क्लियर, कंसाइज, फोकस्ड, स्ट्रक्चर, बैक्ड अप बाय द एविडेंस, ठीक है। कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है बहुत ही क्लियर वर्ड्स में होती है, बहुत ही कंसाइज होती है, फोकस्ड होती है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है, प्लस विद एविडेंस, विद लॉजिक होती है, इलॉजिकल चीज़ कोई नहीं इन्वॉल्व होती इसमें, ठीक है। इट्स पर्पस टू एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े, ठीक है। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किसी ने वो बुक लिखी है, बहुत ही प्यार से लिखी है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी है, आप अगर उस बुक को पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो। इट हैज़ अ फॉर्मल टोन एंड स्टाइल, इसका फॉर्मल टोन है, सिंपली सबको समझ आ जाएगी, बट इट्स नॉट कम्प्लेक्स, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती, एंड इट डजेंट मीन्स आप स्मॉल वर्ड्स में भी अपनी बात को रख सकते हो, उसको हम बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आप नहीं लिख पाओ ना पेपर में अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, नो इशू, जो आपको समझ आया आप उसको लिख दो एकेडमिक राइटिंग में, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नाउ अब जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको, सिंपल वर्ड्स बताए थे, बट अब मैं उसको थोड़ा सा और इलोंगेट करके आपको बताती हूँ। नंबर 1,
इट्स प्लान्ड एंड फोकस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एकेडमिक राइटिंग का कि ये प्लान्ड होता है और एक ही पॉइंट पे फोकस्ड होता है, इधर उधर की बात नहीं करता, जो टू द पॉइंट बात है उसी के बारे में बात चलेगी। ठीक है जी। आंसर्स द क्वेश्चन एंड डेमोन्स्ट्रेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है आपकी बढ़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम सेकेंड कि वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे मैंने बताया प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है, प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, ब्रिंग्स टुगेदर रिलेटेड मटेरियल्स एंड दी पॉइंट्स। ठीक है, सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट्स को, जो बेसिक मेन पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके एक मेन क्या है, जो लाइन है, जो चीज़ आपने लिखनी है वो बनाई जाती है। तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है। इट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इट्स इन अ लॉजिकल मैनर, राइट। देन इट्स एविडेंस, जैसे पहले बोला कि कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, वो विद प्रूफ होती है। ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेट्स द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, सपोर्ट्स द ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स विद द एविडेंस। हर एक चीज़ का प्रूफ होता है, विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं होती। जैसे एकेडमिक राइटिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने अपनी कुछ बात कही एकेडमिक राइटिंग को लेकर, कोई और लोग होंगे, कोई और ऑथर होंगे, उनकी कोई और वर्डिंग होगी, मतलब वो चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं बोली जा रही कि एकेडमिक राइटिंग बहुत ही सिंपल होती है, फॉर्मल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। वो विद एविडेंस बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, और सबका एकेडमिक राइटिंग के बारे में एक ही विचार है। ठीक है जी। नाउ नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मल इन टोन एंड स्टाइल। अब जो उसकी टोन है, उसका वे ऑफ राइटिंग है, उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर टेंसेस लिखे हुए हैं, क्लियर है, बिल्कुल ही कंसाइज और बहुत ही बैलेंस्ड वे में है। मतलब ऐसे नहीं कुछ भी अटर पटर लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। द राम, जैसे राम इज प्लेइंग इन दी गार्डन, इन दी रूम, वट एवर, मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ऐसे नहीं घुमा फिरा के लिखा हुआ कि उसका रूम यहाँ पे है, राम फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके खेलने लगा, इतना लंबा घुमाना नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही फॉर्मल होता है, सिंपल वर्ड्स में होता है। जैसे आप कई बुक्स पढ़ते हो ना, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको फटाफट से वो कंसेप्ट समझ आ जाता है, बस वही चीज़ है इसमें भी। ठीक है, इट्स फॉर्मल इन द टोन एंड द स्टाइल। I hope this is clear. What is academic writing and what are its characteristics? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, 10 मार्क्स में आ सकता है आपको। देन इन कंट्रास्ट टू पर्सनल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग इज़ डिफरेंट। अब ना डिफरेंस बता रखा है, ये इसको थोड़ा हाईलाइट किया मैंने तभी, ताकि आपको पता हो कि एक तो होती है पर्सनल राइटिंग, खुद से लिखते हो, एक होती है एकेडमिक राइटिंग। दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। वो कैसे डिफरेंट होते हैं, नॉलेज के लिए, बिकॉज it deals with the theories and causes of the given topic as well as exploring the alternative explained for these theories or the events. ठीक है जी। जो पर्सनल राइटिंग होती है वो एकेडमिक राइटिंग से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो डील किससे करती है, थ्योरीज से, मेन कॉज क्या है उस टॉपिक का, और उस थ्योरीज को एक्सप्लेन करती है और उसको इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है पर्सनली। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप सभी इवेंट्स के बारे में बताओगे उसमें। ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी आप उसको सिंपल रखोगे, बट जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको पूरा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग, राइट। तो वो होती है पर्सनल राइटिंग। ठीक है, बट जो एकेडमिक है इट फॉलोज अ पर्टिकुलर टोन विच यूजेस कंसाइज, फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। मीन्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है जो एकेडमिक राइटिंग होती है। ठीक है जी। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द एकेडमिक राइटिंग एंड इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको अंडरस्टैंडेबल हो एक एक वर्ड जो मैंने समझाया है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।